मेरे पास है ना। इधर देखिए भाई, लास्ट वाले। अरे इधर देखो, वीडियो बन रही है। मौला अली सरकार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। बनाते ले आओ। वीडियो चल रही है गंगे। फोटो भेज दूं। एक नारा हैदरी की पीर का। मैं सवाल पूछूंगा, बन रहे बना जी, जी। लाओ लाओ देना है ना, चलो बना लो। पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी की पीर का दर कलंदर। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। क्या बात चल पेंब्या कर बोलिया वा पहले पंजतन। पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी की पीर का दर कलंदर। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। लो इधर आओ। हाँ ले अरे ले दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा जी ले रही है। दमदार, दमदार। बेड़ा पार 5 नारे पंजतन 100 लाख नारा हैदरी। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार दमदार आपका नाम क्या है, परिचय दे दीजिए आपका। मैं सूफ़ी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी, वाइस प्रेसिडेंट सूफ़ी खानका एसोसिएशन व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय शाह संयोजक हूँ। और कानपुर से हम मध्य प्रदेश आगर में हमारा आना हुआ है। यहाँ आने का मकसद क्या रहा आपका? मकसद ये है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कुछ चंद दिनों पहले वक्फ बोर्ड का जो मसला आया, जो वक्फ कानून बना, उस पर जो संशोधन हुआ 2024 और लागू हुआ 2025 में, तो उसमें संशोधन हुए। कुछ लोगों का ये मानना है कि वक्फ मुसलमानों की जागीरों को ये कानून के ज़रिए से उनको ख़त्म कर देगा, या उसको वक्फ कब्रस्तान, मज़ारें, दरगाहें, इनको ख़त्म कर देगा ये वक्फ। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 70-75 सालों से हमारा देश आज़ाद है, अभी तक हमारे मुसलमानों को ये भी नहीं पता था कि वक्फ की जायदाद कितनी है और इस वक्फ से हम क्या कर सकते हैं। देश भर में तकरीबन क्या कहते हैं, रेलवे के बाद और आर्मी के बाद जो अगर किसी के पास ज़मीनें हैं तो वो मुसलमानों का जो वक्फ है उसके पास ज़मीनें हैं। और आज दिन तक उससे बस 2-4 लोग फ़ायदा उठाते रहे और मुसलमानों को गुमराह करते रहे। वक्फ के चलते कहीं सूफियों की खानकाहों को हनन किया जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादा कीमती ज़मीन है वहाँ पर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं और अपनी खर्ची के लिए वो तमाम चीज़ें करते रहे, लेकिन मुसलमानों को आज दिन तक इसकी भनक नहीं पड़ी। तमाम गरीब, यतीम, मिस्कीन जो लोग थे वो वंचित रहे इन तमाम चीज़ों से, शिक्षा से दूर रहे, कॉलेजेस से दूर रहे, पढ़ाई से दूर रहे, स्वास्थ्य से दूर रहे कि अब उनके पास इतना जराए नहीं है कि वो अपना काम कर सके। तो जो ये वक्फ हुआ करता था, तो वक्फ इसी नाम पर हुआ करता कि अल्लाह की राह पर ज़मीनें लोग दे देते थे और उससे गरीबों और यतीमों, मिस्कीनों का पालन पोषण हो सके और दीनवी काम हो सके। लेकिन ऐसा कभी वक्फ ने नहीं किया। लेकिन अब जो बिल आया है इसमें पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गया है
कि जो पिछड़े वर्ग हैं मुसलमानों के, उनको भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, उनको भी क्या कहते हैं इसमें हक मिलेगा। और उसमें क्या कहते हैं जो 2 4 5 लोग मिलकर बैठ के बड़ी बड़ी वक्फ की जागीरों को हड़प लेते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब उन पर जांच होगी और जांच होने के बाद वहाँ पर जहाँ जहाँ पर वक्फ की ज़मीनें हैं वहाँ कॉलेज बनेंगे, वहाँ पर शिक्षा के केंद्र बनेंगे, स्वास्थ्य के केंद्र बनेंगे, जिससे हमारा समाज विकसित होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनके हाथ में एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में संविधान होगा और लैपटॉप होगा। ये इस तरीके की जो सरकार ने हम गरीब मुसलमानों की आवाज़ को सुना है और हम इस बिल के समर्थन में हैं और पूरी तरीके से पुरजोर उन विपक्षी दलों का मैं विरोध करता हूं जो इस वक्फ बिल आने के बाद जो विरोध कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, विरोध तो वक्फ के एक का है, कानून का विरोध है, तो फिर हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान यानी कि मुदल्लल ईमान है। जिस इस्लाम में फिजूल पानी खर्ची से मना किया गया है, उस इस्लाम में कभी कत्लो गारत बताया नहीं गया कि कत्ल कर देगा इंसान, या मेरे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है नहीं। जबकि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, अमन का नाम है, भाईचारे का नाम है। कुरान में आया है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि जो अगर वहाँ पर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन होता तो मेरे आखिरुज़्ज़मा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत होते, लेकिन वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए वो रहमत है। तो चाहे वो रिंद हो या सिंध हो, हिंदुस्तान हो या कहीं का भी मुसलमान या हिंदू है, सब मेरे आका की रहमत के तले हैं। और इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी को आप मॉब ब्लीचिंग करें और किसी का कत्ल व गारत करें। ये सख्त से सख्त मनादी इस्लाम में है। तो मैं उन ताकतों से भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर हो रही हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है और वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो जहाँ पर वहाँ पर जो हिंसा हो रही है बंगाल में, तो उसको सबसे पहले वहाँ रोकना चाहिए ताकि वहाँ पर इंसानियत फिर से कायम हो सके। और यहाँ इसमें आप ये बताइए कि जो लोग विरोध करने का मन बना रहे हैं या जो लोगों के कहने पे इस वक्त के बोर्ड इस मतलब कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा जो इसके खिलाफ जो संदेश दे रहे हैं तो उनकी जांच कराई जाए। सीधा सा फंडा ये है कि जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी शख्स हो, जो अगर इस चीज़ का वो विरोध कर रहा है तो अभी 70-75 सालों में वो कहाँ था, और फिर उसका सर्वे कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं मैं गारंटी देता हूँ, मैं हक्कानी मलंग हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो वक्फ का उसने ज़मीनों का हनन किया है और कहीं ना कहीं यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का हक मारा हुआ है। और नौजवानों के लिए क्या संदेश है आपके? नौजवानों के लिए बस यही संदेश है। नौजवानों के लिए सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि गुमराहियत से बचें। सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़ें और उसको समझें, उसके बाद अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दें। और सबसे ज़्यादा मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि शिक्षित हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, 2 रोटी कम खाएं, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। जब पढ़े होंगे तो उनको नॉलेज होगा इस चीज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि आप अपने 2 बच्चे हमें दे दीजिए। तो उसका हम मतलब क्या समझे? क्या उस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विचारधारा आप जब पढ़ेंगे तो हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह से और कहीं ना कहीं ब्रदरहुड की